नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और आपको हम बता दें कि आज एक बार फिर से बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है। देखिए, आज 5 तारीख है और आज मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से अपना दरबार लगाने जा रहे हैं। एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है। एस्टेट का रिजल्ट भी आज ही जारी होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी। हम आपको बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कुछ बड़ी खबर और कौन सा बड़ा अपडेट आ रहा है। और अंत में जिक्र होगा मौसम विभाग का। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिया है। ठंड बढ़ने जा रही है, घटने जा रही है, कब तक यही वाली स्थिति बनी रहेगी, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 5 तारीख है और आज बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग मंत्री विजय कुमार सिन्हा से। एक बार फिर से मंत्री जी दरबार लगाने जा रहे हैं, कहाँ लग रहा है इस बार दरबार? नहीं, देखिए, मंत्री का दरबार कह लीजिए या जनता से संवाद करेंगे और जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे कि जो आपने देखा कि डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है, भूमि सुधार का काम चल रहा है और सब कुछ सरकार चाह रही है कि खाता खेसरा जो भी कुछ भी है, वह जमाबंदी जितने भी मसले मिसाइल हैं वह सब कुछ एक आपको क्लिप में आ जाए। वह तो इसी की तैयारी में आपको विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व विभाग के की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। निश्चित रूप से एक काली की कोठरी कहा जाता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, और उसकी सफाई अभियान में लगे हुए हैं। और उस सफाई अभियान में कितनी चुनौती उनके समक्ष आ रही है, इसका आपको उदाहरण दिखाई पड़ रहा है विजय सिन्हा का 100% एफर्ट करता हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, पटना में लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं और आज वह भागलपुर में है। भागलपुर में उनका जो है सो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन संवाद होगा और उसके बाद आपको 2 सत्र में होगा। पहले सत्र में वह जो है सो फर्स्ट हाफ में वह आम आवाम से समस्या सुनेंगे, क्या उनकी परेशानी है, कैसे समस्या का आपको फिर से चक्कर लगाना पड़ रहा है अंचल कार्यालय, या राजस्व कर्मी आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, या सब कई सारे मसले मिसाइल होंगे और उसका सॉर्ट आउट भी होगा। और तमाम उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में आज ही वह भागलपुर में फिर से वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो उनके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं, डीसीएलआर हो, उप समाहर्ता हो, सीओ हो, राजस्व कर्मी, सबसे वह फीडबैक लेंगे और क्या परेशानी है इन सब बातों पर भी कार्यों चर्चा की समीक्षा भी करेंगे लगे हाथ जी। लेकिन इसी बीच मंत्री जी ने 2 पत्र भी जारी कर दिया है और बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि जैसे ही ये पत्र जारी हुआ रवि जी, वैसे ही हर तरफ खलबली सी मच गई है। ऐसा कौन सा बड़ा पत्र जारी हुआ है? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि विजय सिन्हा, जो हम बार बार कह रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक नया स्वरूप देना चाह रहे हैं और गुड गवर्नेंस, काली कोठरी को साफ करना बिल्कुल। और देखिए, गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है तो वह उसको एस्टेब्लिश करके दिखाना चाह रहे हैं। इसी के लिए वो 100% अपना दे रहे हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो वह चाहते हैं दाखिल, खारिज और परिमार्जिन प्लस, इस पर जो है सो जनता को कहीं कोई दिक्कत ना हो। और अब देखिए, यह जो आप जो 2 पत्र की बात कही, एक तो उन्होंने फीफो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ, इसको जो है सो अभी तत्काल स्थगित कर दिया है 31 मार्च साल 2026 तक। बिल्कुल। यह जो है सो अब यह इसके करने के पीछे है कि आपको जो अधिकारी कर्मचारी हैं विभाग के, वो अपना 100% योगदान काम में दें, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मूल काम है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट न करके आप ये करिए। और उसके बाद से SC ST का जो मामला होता है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो मामला है, उसका भी निपटारा क्विक हो, त्वरित हो। तो इन सब को लेकर के जो आपने आदेश कहा, और एक आदेश उसमें और है कि फर्जी दस्तावेज, हाँ, बख्शे नहीं जाएंगे। हाँ, फर्जी दस्तावेज देने वाले, वो
उन पर जो है सो तत्काल एफआईआर होगा और हम्म। निश्चित रूप से फर्जी दस्तावेज दे करके आप सरकार को मिसलीड कर रहे हैं। यह एक निश्चित रूप से बड़ा एक क्राइम है ये। तो आप सरकार को मिसलीड करेंगे, आप कुछ चीज छिपा रहे हैं, तो हम्म। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से एफआईआर एक जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है। उस लिहाज से आपको सब पर हम्म। एफआईआर होगा, यह स्पष्टता के साथ विजय सिन्हा ने कह दिया। और वो देखिए, अब रिजल्ट चाह रहे हैं, एक्शन में दिख रहे हैं। वही तो क्या कह रहे हैं। लगता है रैयतों की परेशानियों का वाकई में क्या रवि जी समाधान हो पाएगा, कर पाएंगे समाधान मंत्री जी देखिए, उनकी विजय परेशानियों सिन्हा का? लोचा वाले मंत्री नहीं है, हम्म। कोई नो लोचा। अब एक्शन होगा। अब आप एक्शन होता हुआ दिख भी रहा है, कितने लोग नप रहे हैं। आए दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो भी थोड़ी बहुत हम्म। नाराजगी अगर दिखाई पड़ती है आम आवाम की, उस पर काम होता है, एक्शन होता है। और बजाते अब तो टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया बिल्कुल है। तो बिल्कुल अब तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक को अगर यदि अपने जमीन के हम्म। बारे में, रैयतों को कोई परेशानी होती है, वह डायरेक्ट उसकी सूचना दे सकता है। डायरेक्ट सूचना दे सकता है, लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया है कि आज एक बार फिर से नहीं, अभ्यर्थी एक चीज और जी। है। अभ्यर्थी से पहले एक बात और समझना हाँ पड़ेगा। 6 जनवरी को हाँ बिल्कुल जी। 6 जनवरी को जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव हैं हम्म। सीके अनिल, वह एक डीसीएलआर के साथ में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जो कि वह भी बड़ी डीसीएलआर, बैठक बुला ली है। हाँ, बुला ली है जी। 6 जनवरी को। और तो देखिए, डीसीएलआर के साथ जो बैठक होगी, डीसीएलआर भी जमीन से से मसले पर ही वो अपना कोर्ट इलियास हम्म। इलियास लगाते हैं। ध्यान रखने की बात है, इजलास लगाते हैं। इजलास लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह बात करके उनसे भी अपडेट होंगे, और कहां पर दिक्कत, कहां पर परेशानी आ रही है, कि जो रैयतों को यह भी समझा जाएगा। ये भी समझा जाएगा, यानी कि बैठक पर बैठक भी हो रही है और लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो अब हम जिक्र करेंगे अभ्यर्थियों का। एक बार फिर से पटना की सड़कों पर महाजुटान अभ्यर्थियों का होने जा रहा है, और आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है। अब क्या कुछ हो गया है, क्यों अभ्यर्थियों को इस कड़ाके की ठंड में रवि जी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्यों मजबूर हैं वो? देखिए, अभ्यर्थी जो हैं, आप निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है। रोजगार पलायन एक बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा है बिहार में, तो वह नौकरी देने की बात है। और ऐसे में 17 वर्षों से जो लाइब्रेरियन, जिसके हम लोग हिंदी में अगर यदि ना कहें तो पुस्तकालय अध्यक्ष का पद जो है सो रिक्त पड़ा हुआ है। और बार बार शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हमने बीएसईबी को कहा है, अभी तक उधर से नहीं आई है। परीक्षा लेने के लिए हाँ, कहा लेने है की जी। परीक्षा लेने के लिए, और तमाम जो पोस्ट है, वैकेंसी है, क्या है, कैसे अद्यतन। तो ये कहीं ना कहीं यह जो एक बड़ा मसला है, इसी को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो लाइब्रेरियन का, वो लोग सड़क पर उतरेंगे और बीएसईबी का घेराव करेंगे। तो आज आपको मुकम्मल तौर पर समझ लीजिए कि पूरी एकजुटता छात्रों की, अभ्यर्थियों की आपको दिखाई पड़ेगी, और सड़क पर आज आपको भागम दौड़ होता हुआ दिखेगा। भागम दौड़ होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, आज 5 तारीख है और आज एस्टेट का रिजल्ट भी जारी होने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब एसटीएटी का जो रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद से आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 वो का भी जो है सो रास्ता साफ हो जाएगा। साफ हो शिक्षा जाएगा। मंत्री ने कहा था कि बिल्कुल। पहले एस्टेट का रिजल्ट आ जाए और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के जो काम है वो भी रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन एक बात और है, जो आप कह रही हैं, जो बता रही हैं, उसमें एक चीज, एस्टेट का रिजल्ट, उसमें आपको अभ्यर्थियों को, या जो उसमें उम्मीदवार जो भी दिया उन्होंने, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से यह बता दिया गया है कि आपको क्या करना, क्या है, रिजल्ट देखना कहां पर है, हाँ, कहां पर देखना, कौन सा लिंक क्लिक करना है। बिल्कुल। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बीएसईबी, और उसके बाद आपको आपको org पर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो है हो सकता है कि बहुत सारे लोग, हजारों लोग खोल रहे होंगे, तो थोड़ा सा वहां पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, संयम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि रस होता है उस पीरियड में, सारे लोग उसको वेबसाइट खोलेंगे। तो उस स्थिति में थोड़ा सा इंतजार करिएगा, भागिएगा नहीं उस छोड़ करके साइट को। आपको पता चलेगा कि किस स्थिति में कौन सी परिस्थिति है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपने मेहनत की है उसका फलाफल क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, अब हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव का भी रवि जी। तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा है। तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव
जो लगातार जो विधानसभा के आम चुनाव हुए उसके बाद से वह विश्राम की मुद्रा में चले गए थे। विश्राम करने का मतलब है कि आराम करते हुए दिखाई पड़े थे, और जब आराम करने की बात कही जा रही है तो निश्चित रूप से वह फ्रेश हुए हैं। तो फ्रेश या फिर समझिए रिफ्रेश, तो अब फिर वह आप देख पाइएगा कि तेजस्वी यादव लगातार समीक्षा तो पहले से भी उनकी पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल करते रहे हैं। अब जो उनके पास में फीड है, उस फीड के आधार पर वह पूरी तरीके से तैयारी करेंगे और एक-एक चीज की वह पर नजर रखेंगे, और निश्चित रूप से उनके साथ में उनकी कोर टीम भी होगी, और उसके साथ ही देखिए राज्यसभा का चुनाव होने यानी वाला कि आप ये कह रहे हैं कि बिहार आते ही एक्शन में दिखेंगे तेजस्वी यादव, समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव, क्लास लेंगे तेजस्वी यादव बिहार। और देखिए कईयों पर गाज भी गिराएंगे तेजस्वी देखिए यादव। बिहार आने और जाने तो वह बात का मसला है। पहले वह अपने पिताजी, देखिए वाइस चांसलर, राजनीति के वाइस चांसलर अगर इस देश में किसी को माना जाता है तो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को हर दल के लोग मानते हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। चुनाव में हार और जीत हम इस पर नहीं जाना चाहते, वो हार जीत होता रहता है किसी भी दल का। कोई तो इतनी बात समझ लीजिए कि आपके घर में ही वाइस चांसलर है, हाँ, तो आपसे उनसे ही वह सब कुछ फीड मिलेगा उनको। उसके बाद वो आपको दिल्ली पदार्पण के साथ ही उनका एक्शन और रिएक्शन दिखाई पड़ेगा आपको, इतनी बात मान के चलिए। जी। और तमाम हम एक बार और बता दें कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो वह बिल्कुल भी होने हैं। स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि 41 का मुकम्मल आंकड़ा आपको महागठबंधन के पास नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें समझना पड़ेगा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर के, और एक बहुजन समाज पार्टी के जो एकमात्र एमएलए हैं उनको भी साथ में जोड़ करके पूरा 41 होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी से भी बात हो रही है, मुस्लिम चेहरे को भेजने की बात हो रही है। इतनी बात समझ लीजिए। अब उस पर क्या होगा, कौन जाएगा चेहरा, क्या होगा, यह है और यानी कि आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर तैयारियां हो रही हैं, बिल्कुल तैयारी अंदर अंदर बातचीत हो रही है। देखिए ऐसा है कि अब इसको ये राजनीति करने वाली पार्टी है। बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। ओवैसी की पार्टी हो, ओवैसी हो, या फिर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल हो, तो ये या निश्चित फिर रूप बहन मायावती मायावती हो, तो जी। निश्चित रूप से वह लोग चाहेंगे कि हम मजबूती के साथ हों। हम्म। तो ये इतनी तो तैयारी हमको दिखाई पड़ रही यानी है। कि कॉल इधर से उधर जाना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब बिहार में आएंगे तो फिर क्या क्या करेंगे, उस पर भी हमारी नजर बिल्कुल टिकी रहेगी। और अंत में हम जिक्र करेंगे मौसम विभाग का भी, एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। नहीं देखिए 8वीं तक की कक्षाएं आपको देख रहे हैं, मौसम के बदले मिजाज के बाद जो कड़ाके की ठंड, प्रचंड ठंड, और समझिए कि हड्डी कपाने वाली ठंड पड़ रही है, हड्डी गलाने वाली हाँ, ठंड है ये। बिल्कुल। आप सुबह पहाड़ों जैसी ठंड है। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जी। आप जब सुबह के समय में आप मोटा धोकरा पहनी हुई हैं, और सुबह देखिए 8:30 बजे सब लोग घर के अंदर है और आप धोकरा पहन के यहाँ आइए, हम भी आए हुए हैं। जी। हम तो खोल करके रख दिए 2-4, और रूम के अंदर में हीटर चल रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा ये लग रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि बाहर में तापमान कैसा है, ठंड भी है और कोहरा भी है, दोनों का इक्वली बराबर का मार पड़ रहा है। आप स्टेट हाईवे पर चलिए या नेशनल हाईवे पर चलिए, आपको फॉग का, आपको हैंड शेकिंग डिस्टेंस पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी और छोटी गाड़ियां, राहत कब मिलेगी, वो ये बता रहे हैं, बड़ी और छोटी गाड़ियां कछुए के रफ्तार से आगे और पीछे हेड और टेल की लाइट जला करके चल रही है, जीरो है। तो इतनी बात मान के चलिए। और तापमान में कहा जा रहा है कि और 3 डिग्री का गिरावट अभी और दर्ज किया जाएगा। तो आप, और ऐसी स्थिति, जैसी स्थिति परिस्थिति अभी बनी हुई है, 10 जनवरी तक बनी रहेगी। 10 जनवरी तक यही वाली ठंड बनी रहेगी। अब तो लग रहा है इसे नाक गल जा रहा है आदमी का, ये है। तो ऐसे में बूढ़े और बच्चे को हमारी तरफ से लाइफ सिटीज की ओर से यह सलाह है कि आप घर के अंदर ही पैक रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और सड़क दुर्घटनाएं भी फॉग के कारण बहुत हो रही हैं, इस पर भी ध्यान देने की, इस लिहाज से आपको निकलने की आवश्यकता नहीं। यानी कि घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।